एक्सरसाइज 10.5 में कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे किसी सर्कल के अंदर दो कोड्स होती हैं और दोनों कोड्स अगर इक्वल हो, अगर दोनों कोड्स क्या हो, इक्वल हो, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। कि अगर मेरे पास ये दो कोड है ए बी सी डी, दोनों अगर कोड बराबर है ना, तो इनकी ये जो आर्क है, इतनी आर्क है और इस वाली ये वाली आर्क, ये दोनों आर्क क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर दो आर्क बराबर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। फिर कहता है कि अगर दो कोड्स बराबर हैं तो वो सेंटर के ऊपर जितना एंगल सबटेंड करेंगे। अगर इस कोड से मैंने ये वाला एंगल बनाया तो एंगल मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये वाला एंगल मैं बनाऊंगा तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अगर ये दोनों कोड बराबर हैं तो, अगर दोनों कोड बराबर हैं तो उनके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं दो कोड से, वो एंगल बराबर है तो दोनों कोड भी बराबर होंगे। हमेशा कन्वर्स भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो सेकंड तो ये था। अब हमारे पास थ्योरम आती है, थ्योरम का नाम तो नहीं रखा लेकिन सीधा आप यूज करोगे 10.8। तो ये कहता है कि जब मेरे पास किसी भी कोड से एंगल सबटेंड होता है, कि ये मेरे पास क्या है, कोई कोड है, इससे मैंने सेंटर के ऊपर क्या कर दिया, कोई एंगल सबटेंड कर दिया, ये वाला एंगल। ठीक है। ये कहता है कि इस कोड से ये वाली आर्क है, इसको छोड़ के इस बाकी की जो आर्क है इसमें से आप कोई भी पॉइंट से एंगल सबटेंड करवा दो। आपने इस पॉइंट से एंगल सबटेंड करवा दिया। ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा इसका क्या होगा, आधा होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप कोई भी पॉइंट बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से बना सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास अगर सेम पोर्शन से आप क्या कर रहे हो, कोई एंगल सबटेंड करवा रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, इस कोड से सेंटर से एंगल सबटेंड करवाया। ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल तो हमेशा इसका आधा होगा। अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। फिर कहता है कि इसी आर्क से, अगर इसी आर्क से मैं कोई एंगल बना देता हूं ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल होगा ये इस रिफ्लेक्स एंगल का आधा होगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये पूरा कितना होता है 360, इसमें से 90 गया, ये कितना बचा 270। इस 270 का आधा होगा ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि 135। ये इसका हमेशा कितना होगा, आधा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या देता है कि हमारे पास एक आर्क से सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड हो रहे हैं 60 और 30 पॉइंट्स। ठीक है। तो ये कहता है कि अगर इस रिमेनिंग पोर्शन में से मैंने किसी पॉइंट डी से एक एंगल सबटेंड करवाया तो ये एंगल कितना होगा। तो आपको सिंपल पता है कि हमारे पास जो एंगल ए डी सी होगा वो हाफ होगा ए ओ सी के। इसको सेंटर में मान लेते हैं तो इस ए ओ सी का क्या होगा, ये एंगल हाफ होगा। और आपको पता है कि एंगल ए ओ सी है वो किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी। ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, 60 प्लस में 30 कितना आ जाएगा, 90। अगर ए ओ सी 90 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल ए बी सी है वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए ओ सी, यानी कि 90 का हाफ। तो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। ये मेरे पास 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है कि हमारे सर्कल के अंदर कोई कोड है, ये जो कोड है ये इस रेडियस के बराबर है। कि अगर इसका रेडियस r है, ये r है, तो ये भी कितनी है, r ही है। ठीक है। ये कहता है कि इसकी जो माइनर आर्क है इसके ऊपर कोई पॉइंट है और ये कोई मेजर आर्क है उसके ऊपर कोई पॉइंट है। तो इन पॉइंट से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है और ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब आपको ये पता है कि अगर ये r है, ये r है, ये भी r है, तीनों साइडें बराबर होती है तो कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 के बराबर होते हैं।
ठीक है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30। तो आप यहाँ से इसको P और इसको Q मान सकते हो। तो आप कहोगे कि मेरे पास जो ट्रायंगल है AOB वो क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB है वो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। और आपको पता है कि जो एंगल APB है वो हमारे पास हाफ होगा AOB के। AOB की वैल्यू पुट कर दें तो एंगल APB है वो किसके बराबर होगा हाफ ऑफ 60 यानी कि 30 डिग्री। ये तो आ गया। एंगल AQB कितना होगा, अब आपको पता है कि जो AQB है वो इससे रिफ्लेक्स एंगल हाफ होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है 300, ठीक है। और आपको पता है कि जो एंगल AQB है वो हाफ होता है रिफ्लेक्स एंगल AOB की। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है 300, 300 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा है कि एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट देखे हैं PQR, सेंटर देखा है O। तो आपको ये वाला एंगल देखा है हमारे पास PQR 100 डिग्री। आपने क्या करना है एंगल OPR कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता है कि आपके पास किसी भी आर्क के पर बने किसी पॉइंट से बना एंगल इस रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है हाफ होता है। इसका मतलब ये एंगल है इसका डबल यहाँ पे होगा, इसका डबल यहाँ पे होगा। अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 200, ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। तो ये मेरे पास 200 आ गया। तो आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है 360, ये कितना है 200, ये कितना बचा 160, ठीक है। इस प्रकार से होगा कि हमारे पास जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल POR है वो डबल होगा किसका एंगल PQR के, ठीक है। और PQR कितना है PQR है 100। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल POR है वो आ जाएगा 2 into में 100 यानी कि 200। अगर ये 200 है तो आपको पता है कि एंगल POR है वो कितना आ जाएगा 160। अगर ये 160 है तो इसका और इसका सम कितना आना चाहिए टोटल तो 20, कितना बचेगा हमारे पास 180 होता है ना, ये इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा। अगर ये हमारे पास कितना है 160 है तो इसका और इसका सम कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी कि एंगल OPR है प्लस में एंगल ORP है वो किसके बराबर है 20 डिग्री। और आपको ये पता है कि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों साइडें बराबर है, दोनों साइडें बराबर है। इसका मतलब है कि आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि आइसोस्केल प्रॉपर्टी होगी। तो हमारे पास जो एंगल OPR है वो बराबर होगा एंगल ORP के, ठीक है। तो आप यहाँ पे OPR है प्लस में एंगल OPR ही पुट कर दोगे और ORP से OPR पुट कर दिया, ये है 20 डिग्री। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 20 और एंगल OPR कितना आ जाएगा 10 डिग्री है। तो ये आपके पास है कि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। वो क्या है हमारे पास कि सर्कल के अंदर किसी भी कोड से किसी एक सेगमेंट में बनने वाली सारी ट्रायंगल्स का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा। यानी कि हमारे पास ये कोई कोड है, अगर इस कोड से इस सेगमेंट के अंदर मैंने ये ट्रायंगल बनाई या ये ट्रायंगल बनाई तो आपके पास ये वाला एंगल ये वाला और ये वाला तीनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस सेगमेंट में भी हो सकता है कि आपने ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये वाली ट्रायंगल बनाई या ये वाली ट्रायंगल बनाई तो आपके पास ये और ये सारे एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि ऑल एंगल फॉर्म्ड बाय अ सेगमेंट आर इक्वल, कि किसी सेगमेंट में बनने वाले सारे के सारे एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। उसके बाद कहता है कि अगर आपके पास किसी सर्कल के ऊपर कोई क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट कहां पे होने चाहिए सर्कल के ऊपर होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ये कौन सा होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, दो चीजें यूज करनी है आपने, इन्हीं दो चीजों से हमारे पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास किसी सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बन रही किसी कोड से, तो आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको ये पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर ABC एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना होगा? 180 के बराबर होगा। एंगल B आपको दे रखा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो एंगल A है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंगल B कितना है? 69 प्लस में एंगल C कितना है? 31 180। दोनों का ऐड कर तो कितना आ जाएगा? 110 80 60 100 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये 100 प्लस का सब जाएगा माइनस का, यानी कि एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ जाएगा। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो अभी हमने ये कहा था कि हमारा जो एंगल BAC है वो बराबर होगा एंगल BDC की, क्योंकि किसी कोण से बनने वाले किसी सेगमेंट में दो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमारा जो एंगल BDC होगा वो भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन पहले की तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि हमारे पास किसी सर्कल के अंदर किसी कोण से दो ट्रायंगल बन रही। इस ट्रायंगल के अंदर आपने ये एंगल BAC कैलकुलेट करना है। ये बात तो आपको ये पता है कि हमारे पास इस लाइन के ऊपर इस एंगल और इस एंगल का सम दोनों का कितना होगा? 180। अगर ये 130 है तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी हमारे पास एंगल BEC है प्लस में एंगल DEC है, उनका सम कितना है? 180। क्यों है? लीनियर एंगल है। ठीक है, हमारे पास BEC की वैल्यू दे रखी है 130, तो प्लस में एंगल DEC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास है एंगल DEC की 180 माइनस का 130 इक्वल टू 50। ये 50 डिग्री आ गया। अब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ट्रायंगल EDC के अंदर आपको पता है कि इस एंगल और इस एंगल तीनों का सम कितना होगा? 180। यानी कि हमारे पास जो एंगल है ECD प्लस में एंगल EDC प्लस में एंगल DEC 180 होगा। अब आपके पास एंगल ये वाला दे रखा है 20 प्लस में ये वाला आपको एंगल कैलकुलेट करना है EDC प्लस में ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50। ये आ गया आपके पास 180। ये आपके पास आ जाएगा EDC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 70, यानी कि एंगल EDC की वैल्यू कितनी आ गई? 110। ठीक है, ये हमारे पास 110 है तो ये भी कितना होगा? 110। क्यों होगा? क्योंकि एंगल BAC है वो बराबर है एंगल BDC के। अगर एंगल BDC 110 है तो ये भी कितना होगा? 110 होगा। क्यों? क्योंकि इस कॉमन कोण से किसी सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या देखा है? सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसी के अंदर हमारे पास दो साइडें बराबर दे रखी हैं। AP है वो BC के बराबर है। ये जो AP है वो BC के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप ये देखो कि हमारे पास जो ट्रायंगल है DAC एंड DBC, ये दोनों ट्रायंगल इस कॉमन कोड के ऊपर नहीं बन रहे। तो इसका मतलब इस सेगमेंट में बनने वाली सारी ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसका मतलब हमारा जो एंगल है DBC है वो बराबर होगा एंगल DAC के, हो जाएगा। यानी कि ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। उसके बाद हमारे पास यानी कि ये एंगल 70 डिग्री आ गया। अब आपको ये पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो एंगल है DAB प्लस में एंगल DCB, इनका सम कितना होगा? 180। तो आपको पता है ये पूरा एंगल कितना है? 100 है। यानी कि आपके पास ये पूरा एंगल है 100 और ये आपको निकालना है DCB 180। तो आपके पास एंगल DCB कितना आ जाएगा?
80, ये पूरा एंगल कितना आ गया 80 डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री। उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास इन ट्रायंगल ABC के अंदर आपके पास AB है वो BC के बराबर दे नहीं रखी। इस ट्रायंगल के अंदर AB है वो BC के बराबर दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं है, तो ये ABC है इज आइसोस्केल ट्रायंगल। और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, आमने सामने के साइड के बराबर और आमने सामने के एंगल बराबर। यानी कि अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये पूरा 80 था, ये 30 है तो ये कितना बचा 50 डिग्री। ये कैलकुलेट करना, ठीक है, ये आपके पास उसके बाद इसके अंदर एंगल BCD भी कैलकुलेट करना है। तो BCD ये पूरा एंगल आपने बताना है, तो ये पूरा एंगल तो आपने कैलकुलेट करिए, ये तो कितना है 80 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक सर्कल दे रखा है, उसी के अंदर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। और ये कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर की है। इस सर्कल के डायमीटर है वही इसके क्या बन रहे हैं, डायगोनल बन रहे हैं। तो आपने इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे पास आमने सामने की साइड है और हमारे पास चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से 90 डिग्री के एंगल कैसे प्रूफ करोगे, तो आपको ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि किसी भी सेक्टर से बनने वाला एंगल, आपने ये नहीं कहा था कि आपके पास ये एंगल इस रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है हाफ होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा 180 है तो ये कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो आपके पास जो एंगल हमारे पास DOB है वो हमारे पास क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल DCB होगा, ठीक है। तो आपके पास DOB है 180, तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल DCB। तो आपके पास DCB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी DCB। अगर ये 90 डिग्री है, अभी हमने कहा था कि ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180। तो आपके पास इस एंगल का प्लस में इस एंगल का सम कितना होगा 180। अब ये 90 है तो ये कितना बचा 90 बचा, यानी कि आप यहां से लिखोगे एंगल DAB प्लस में एंगल DCB, दोनों का सम कितना है 180। DAB आपको कैलकुलेट करना है और अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है 90 डिग्री, तो 180 और यहां से आपके पास DAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 90। तो आपके पास एंगल DAB कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने के एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है हमारे पास एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या देखा है ट्रेपेजियम देखा है। ट्रेपेजियम को आपको पता है कि हमारे पास दो साइडें पैरेलल होती हैं, तो इसमें कौन सी साइडें पैरेलल दिख रही है आपको, AB है वो पैरेलल नहीं दिख रही CD, ठीक। और ये कहता है कि इसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपको बराबर दे रखी है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के क्या दे रखी है बराबर दे रखी है। तो यानी कि आपके पास जो AD है वो बराबर दे रखा है BCG। आपने ये प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक है, साइक्लिक ट्राइटेंजियम है। साइक्लिक क्या होता है, जिसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है। तो आप ये कैसे प्रूफ करोगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे कि आपने यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रा करनी है AC और BC। आपने क्या किया AM परपेंडिकुलर ड्रा किया CD के ऊपर और BN परपेंडिकुलर ड्रा किया CD के ऊपर, दोनों परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा बराबर रहेगा। तो आपके पास यहां से जो AM है वो बराबर रहेगा BM के, हो जाएगा। उसके ये बात ये कहता है कि आपके पास ये जो साइड है ये इसके बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो आपके पास जो AD है वो बराबर दे रखी है BC के। उसके बाद आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 नहीं होगा। तो आपके पास जो एंगल AMD होगा वो बराबर होगा एंगल
बी एंड सी के, क्यों होगा, बोथ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो इसका मतलब आपके पास साइड एंगल, साइड रूट से ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए एंड बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई बी एंड सी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए एंगल डी है वो बराबर होना चाहिए एंगल सी के, किसके अकॉर्डिंग, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है, एबी पैरेलल है और सीडी पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपके पास ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम का कितना होता है, 180 होता है। तो आपके पास जो एंगल ए है प्लस में एंगल डी है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच से जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उनके दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, ये होता है। अब एंगल डी है वो किसके बराबर प्रूफ किया है, एंगल सी के, तो एंगल डी की जगह मैं एंगल सी रख सकता हूं, एंगल डी की जगह एंगल सी रख सकता हूं। ये प्रूफ करना था कि एंगल ए है वो और एंगल सी दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। जब आमने सामने के एंगल का सम 180 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। बस ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या देखा है, दो सर्कल दे रखे हैं जो एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कहता है कि जो बी पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आपने दो लाइनें खींचनी है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो दो लाइनें हैं ये इस सर्कल को ए और डी पॉइंट पे कट करेंगी और ये इसको P और Q पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल ACP AC और P ये वाला एंगल बनेगा। उसके बाद एंगल है QCD ये वाला एंगल, आपने ये वाला एंगल इस एंगल से क्या करना है, बराबर प्रूफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने ए और पी को मिला देना है और डी और क्यू को मिला देना है, यानी कि ए टू पी एंड डी टू क्यू को आपने मिला देना है। आप ये देखो कि इस सर्कल के अंदर अगर आपकी एपी कोड है, एपी कोड के ऊपर कौन कौन सी दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो बन रही है APB, तो हम ये बोल सकते हैं APS कोड, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सी है, APB एंड APC, दो ट्रायंगल बन रही है ACP और APB बन रही है। आपको पता है कि जब किसी कोड से दो ट्रायंगल बनती हैं तो दोनों के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो ऊपर वाले वर्टेक्स वाले एंगल होते हैं वो बराबर नहीं होते, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। तो आपको ये चीज पता चल जाएगा, हमारा एंगल ACP है वो बराबर है एंगल APB, ये यहां से आ गया। उसके बाद आप ये देखो कि अगर मैं DQ को ऐसे कोड मानूं तो DQ एज कोड, तो यहाँ पे हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन रही है, कौन कौन से ट्रायंगल बन रही है, तो इसको कोड मानिए। एक तो बन रही है CQD, ये वाली CQD, एंड एक हमारे पास बन रही है DQB। तो अब ये देखो कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 1 और 4 दोनों बराबर होंगे। तो आपके पास एंगल है वो कौन सा है, एंगल QCD है वो बराबर होगा एंगल DBQ के, हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। और आपको ये नहीं दिख रहा कि 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, 3 और 4 एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब आपका जो एंगल है
ए बी पी वो बराबर होगा एंगल डी बी क्यू। बुझिएगा? तो आप क्या लिख दोगे यहां से कि आपके पास एंगल ए बी पी बराबर है इसकी, तो आप क्या करोगे यहां से वैल्यू पुट कर दोगे, ए सी पी है और उसके बराबर है, तो आप ए बी पी की जगह डी बी क्यू पुट कर दो। ठीक है? और डी बी क्यू किसके बराबर था? क्यू सी डी के। फिर आप क्या करोगे, डी बी क्यू की जगह क्यू सी डी बराबर पुट कर दो। आपने क्या करना है, एंगल ए सी पी है वो बराबर है ए बी पी, और ए बी पी किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल डी बी क्यू 1 2 3। तो आप ये देखो कि 1 और 3 में से ए सी पी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपको ये पता है कि एंगल ए सी पी है, एंगल डी बी क्यू है, एंगल डी बी क्यू किसके बराबर है? एंगल क्यू सी डी के। तो इसकी जगह मैं एंगल क्यू सी डी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, यही आपने प्रूव करना है। नंबर 10 में ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो इसकी एक साइड को मैंने डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और दूसरी साइड को भी डायमीटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों सर्कल इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है। ठीक है? क्वेश्चन आगे समझ में कि आपके पास जो दो सर्कल बनेंगे, दो साइडों को डायमीटर मान के वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। ठीक है? तो आपने यहां से क्या करना है, सबसे पहले आपने ए और डी को मिला देना, ए और डी को मिला देना। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी कि अगर आप किसी भी सर्कल के डायमीटर से, किसी भी सर्कल के डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल ड्रा करते हो, कोई भी ट्रायंगल ड्रा करते हो, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स होती है। हमेशा क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल्स होती है। तो आपके पास ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इस डायमीटर से ये ट्रायंगल नहीं बन रही ए डी बी, तो आपके पास ए डी बी ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट डी, डी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एंगल है ए डी बी है वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा अगर हम देखें तो ये भी इसका डायमीटर है और इसी डायमीटर से ये ट्रायंगल बन रही है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इस तरफ, यानी कि ट्रायंगल ए सी डी है इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है ए डी सी वो भी कितना है? 90 डिग्री है। आपने 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देना है। अब आपके पास ये बताओ कि एंगल ए डी बी है प्लस में एंगल ए डी सी है, वो कितना आ जाएगा? 90 प्लस में 90 कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। अब आपके पास जो एंगल ए डी सी था, ये वाला एंगल, प्लस में एंगल ए डी सी है, ये वाला एंगल, दोनों ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये टोटल एंगल नहीं बच जाएगा। टोटल एंगल कितना होगा? बी डी सी, एंगल बी डी सी, बी डी सी कितना आ गया? 180। अब ये जो एंगल बीटीसी है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बन रहा, क्योंकि 180 कितने पे बनता है? हमेशा 180 पे बनता है, और 180 पे अगर बन रहा है तो आपका जो डी पॉइंट है वो इस बीसी के ऊपर होगा, तभी तो 180 का बनेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन से कहीं ऊपर होता तो आपको पता है कि ये वाला एंगल इस प्रकार से जाता और ये वाला एंगल इस प्रकार से जाता, तो आपके पास जो बीडीसी है ये है आपके पास बी और ये है आपके पास सी, और ये पॉइंट कितना है? डी। तो अगर आपके पास बीडीसी इस प्रकार से होता तो ये कभी भी 180 नहीं होता। ये 180 तभी होगा जब ये आपका डी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करे, यही होगा कि आपका ये पॉइंट डी इस लाइन के बीसी के ऊपर होगा, तभी आपके पास ये जो बीडीसी एंगल है ये 180 का बनेगा, अदरवाइज ये 180 का नहीं बनेगा। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी इस लाइन से ऊपर नीचे हो गया तो ये 180 का बन ही नहीं सकता, उससे कम ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि BDC is 180, it means point D lies on BC, BC पे लाई है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है कि मेरे पास किसी सर्कल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनका हाइपोटेन्यूज क्या है? सेम है, और वो ट्रायंगल दे रखी है A B C
इसके अंदर आपके पास ये एंगल 90 है, ये क्या देगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। एक ट्रायंगल है ADC, तो इसके अंदर ये 90, इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज दोनों के अंदर कॉमन हो गए। उसके बाद ये कहता है कि आपने एंगल बराबर प्रूफ करने हैं। कौन कौन से एंगल प्रूफ करने हैं बराबर? एंगल CAD है वो बराबर प्रूफ करना है एंगल CBD। अब आपके पास ये लाइन थी नहीं, मैंने कंस्ट्रक्शन की है। अब एंगल आपके पास CBD कब बनेगा? CBD कब बनेगा? जब आप B और D को मिला दोगे तभी बनेगा ये वाला एंगल। आपने ये 1 और 2 दोनों बराबर प्रूफ करने हैं। तो आप क्या मानोगे? आप मानोगे CD एज ए कोड टू ट्रायंगल्स। अब CD को कोड मान के कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ACD बन रही है, और एक कौन सी बन रही है? CDB बन रही है। एक तो बन रही है ACD और एक बन रही है CDB, इनमें ये कॉमन कोड है। अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। तो आपके पास ये एंगल है CAD वो बराबर हो जाएगा एंगल CBD। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ए कॉमन कॉर्ड हैव इक्वल एंगल्स। बस इतना ही प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है कि सर्कल के अंदर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है। नंबर 1 आपको दे रखा है साइक्लिक। साइक्लिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी कि आपके पास एंगल A प्लस में एंगल C होगा वो कितना होगा? 180। एंगल B प्लस में एंगल D होगा वो कितना होगा? 180। ये तो है साइक्लिक की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के एंगल बराबर होना। पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होते हैं? आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी थी। तो आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा। ये होगा। अब आप क्या करोगे? एंगल A प्लस में एंगल C है, एंगल C किसके बराबर है? एंगल A के। तो आप इसके अंदर एंगल C की जगह क्या पुट कर दो? एंगल A पुट कर दो। तो आपके पास एंगल A है प्लस में एंगल C की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एंगल B 180। 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ जाएगी। अब एंगल A है वो किसके बराबर है? एंगल C के। इसका मतलब एंगल C कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सेम उसी प्रकार से एंगल B D के बराबर है और B और D का सम कितना है? 180। एंगल B प्लस में एंगल D की जगह मैं एंगल B रख देता हूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल B 180 और एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। और एंगल B किसके बराबर है? एंगल D के बराबर है। इसका मतलब एंगल D भी कितना होगा? 90 के बराबर होगा। और जिस पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 के बराबर हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल।